जगत है ना, जड़ है। ये जड़ जगत में जो कुछ करो, आज ठीक है, कल सब गलत हो जाएगा। आज शरीर अच्छा है, कल बीमार हो गया। बच्चे अच्छी तरीका से पढ़ाई करने लगे, बच्चे को काम भी मिल गया, पढ़ाई करने के बाद कमाई भी अच्छा करने लगे, लेकिन बच्ची जिंदा है लेकिन पागल हो गया। माता पिता क्या होगा? माता पिता का भाव क्या होगा? आनंद होगा। इस जगत ऐसी तरीका से डूब चुका हर एक। इसलिए आज तक जो लोग इस जगत में है, मृत्यु लोक में है, हर एक को मरने पड़ेगा। तुम सोचो कि हमारा माता पिता कभी दिन नहीं मरेगा, वो भी मरेगा। हर एक लोग सोचता मैं नहीं मरूंगा, वो भी मरेगा। यही सांच है। जन्म हुआ तो मरण होगा ही होगा। इसलिए यहीं पे जो कुछ है, जितना शक्ति हम लोग करेगा, वो जब परिवर्तन होगा उतना ही दुख आएगा। है क्या? बच्चे अच्छी तरफ से पढ़ाई किया, काम मिला, पागल हो गया। बच्चे तो है, दुख होगा कि नहीं? माता पिता बात करते करते माँ पिता का पिता का तो परवरिश हो गया, बच्चे के सुख होगा। पिता को इसी तरीका देखने से बच्चे के सुख होगा कि नहीं होगा? इस दुनिया में हर एक तरीका से दुख आएगा। ऐसा मत बोलो कि हमारा हर एक सुख के सुख ही है, कोई दुख नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहा हूं, उसी तरीका से जो सुख एक बार आया तो गया नहीं। इसी तरीका से सुख मिलने के लिए, सुख को लाने के लिए हमारा जिंदगी में हम जब तक जन्म हुआ, जन्म से आज तक सारी बुद्धि लगा दिया, अभी तक मिला कि उसी तरीका में सुख मिला कि जो तरीका वापिस सुख आपका प्राप्ति करने की इच्छा है, मिला कि अभी तक? देखो, दिल से देखो तो देखो नहीं मिला। सुख तो मिला नहीं, दुख तो बढ़ते रहे। है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं बाबा? बोलिए ना, पीछे बोलिए ना। तुम्हारा 20 साल पीछे जो समस्या था, जो प्रॉब्लम था, आज का दिन में हर एक चीज तो आया, सरकार देश में लेके आया जनता को सुख देने के लिए। जनता का सुख बढ़ा, जनता का सुख घटा हुआ। आज चला जाओ 20 साल पीछे, एक लोगों का क्या हुआ तो एंजाइटी, क्या हुआ? एंजाइटी, दुश्चिंता। 20 साल पहले तुम्हारे जो चिंता था, दुश्चिंता था, दुख था, आज वो दुख बढ़ा ना घटा हुआ? बोलिए, आप बोलिए ना, आप लोग बोलिए ना। बोल रहे हैं हम लोग बढ़ रहा है। आप लोग क्या बोला? बढ़ा ना? क्यों ना? एक दुख जगत है, सुख नहीं। सुख प्राप्ति करने के लिए भगवान को प्राप्ति करना चाहिए।
और इस कलयुग में भगवान को प्राप्ति करने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। और भगवान का नाम तुम घर में लो, दुकान में जाकर के लो, सोने का टाइम लो, खाने का टाइम लो, चलने का टाइम लो, जब तुम्हारा टाइम मिल जाए तुम हर एक टाइम ऐसा मत सोच कि भगवान का नाम लेने के लिए हमको हमारा आसन चाहिए, आसन में बैठ के गंगा जल, जमुना जल, सारी सब पवित्र नदी का जल ले करके आचमन करके दिल को दिल को भगवान के चरण में लगाने के लिए कोशिश करते 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 नाम लेना चाहिए। तो चलने से नाम नहीं होगा, सोने से नाम नहीं होगा, खाने का टाइम नाम नहीं होगा। इसी पर मत सोचो, भगवान का नाम हर जगह पे हर तरीका से तुम ले सकता, हर तरीका तुम ले सकता। भगवान कलयुग में ऐसा सुविधा दिया। लेकिन आज देखो मंदिर, बड़ा बड़ा मंदिर बन चुका, मंदिर में बहुत प्रॉब्लम है क्या? पंडा लोग जाओ, पंडा लोग बोलेगा यहीं पे पूजा दो, यहीं पे पूजा दो, 2-4 मंत्र पढ़ा दिया, हम सोच रहा कि हमारा बहुत बहुत अच्छा हो गया, जिंदगी अच्छा हो गया। जिंदगी जो था उसके बहुत बहुत घेरी में घेरी जगह पे गिर गया, गिर जाता। भगवान का नाम लो, इसलिए बोल रहा है कि भगवान का नाम लो। मंदिर में जाओ तो भगवान का नाम हर जगह पे लाओ। भगवान का नाम लेने से जिंदगी आगे बढ़ेगा, जिंदगी के आनंद आएगा, सुख आएगा। और हम तो यहीं पे देखा, बिहार गया में देखा, काशी में देखा, इलाहाबाद में देखा, चित्रकूट में देखा, सब बहुत बहुत भगवान का नाम लगा दिया। लोगों का नाम का पीछे भगवान लगा दिया। ये भगवान का नाम हर एक का ऊपर नहीं लगा सकता। भगवान मतलब क्या? भगवान मतलब जिनको पास जिन्हें परमेश्वर जिनके पास इतना ऐश्वर्य है, उसका उनका ऊपर भी तो कोई नहीं, सामान भी कोई नहीं, सब नीचे भगवान से हमारा ऐश्वर्य है। हम सुना इनका ये तो जमीन है 15 बीघा है, 13 बीघा जमीन है यहीं पे। और कोई लोग होगा 1300 बीघा, और कोई लोग होगा उसके ज्यादा होगा। लेकिन भगवान सारा दुनिया का मालिक, सारा दुनिया भगवान का। वो जो लोग उनका नाम का पीछे लगा दिया, भगवान ऐसा, भगवान ऐसा, भगवान ऐसा, ये भगवान नहीं। भगवान का, भगवान कौन हो सकता, भगवान का लक्षण क्या होगा, ये भागवत में बता दिया। ऐश्वर्यस्व समद्रस्व वीर्यस्व यशस्व श्रियं ज्ञान वैराग्यस्य सर्वभव इति धनः। ऐश्वर्य किसी को इतना ऐश्वर्य नहीं, उनका समान भी नहीं, सब नीचे। इंद्र का ऐश्वर्य है, लेकिन भगवान को अपिक नहीं। भगवान और इंद्रों को देखो, तरीका देखो। भगवान
गोवर्धन देखा कि गोवर्धन गया कि कभी नहीं? वृंदावन गया? वृंदावन नहीं गया। तो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया भगवान का जब 7 साल उम्र। क्यों? नंद महाराज हर साल इंद्रों का पूजा करते। नंद महाराज और जितना ब्रजवासी सब मिला के एक साथ मिला के भगवान का पूजा हर साल क्यों करने लगे? ना इंद्रो बारिश देगा, बारिश से जमीन में घास होगा, और घास गैया खाएगा, गैया से मिल्क मतलब दूध आएगा, वहीं से दूध से मिठाई सब कुछ होगा। इसीलिए तो भगवान कृष्णचंद्र पिता को मतलब भगवान तो 7 साल उम्र नहीं, भगवान का बीज नहीं, शुरुआत नहीं, अंत भी नहीं, लेकिन लीला का 7 साल उम्र। हाँ, तो भगवान इसी तरीका से सबको जो पिता के पास जा करके बोला, बाबा पिताजी आप इंद्र को पूजा क्यों करते? बोलो हमको बोल दिया बारिश होगा, इंद्र को पूजा नहीं करने से बारिश नहीं होगा। तो भगवान बोलने लगे कि इंद्रों को बारिश देने का मालिक नहीं, इंद्रों का शक्ति भगवान से आता। तो भगवान का पूजा कर, भगवान खुद भगवान हो करके, लेकिन वो बोला नहीं कि मैं भगवान हूँ मेरे को पूजा करो। बोला ठीक है आप पूजा करो, गिरिराज का पूजा करो। गिरिराज पूजा करने से भगवान संतुष्ट हो जाएगा। क्यों इंद्र को पूजा करो? इंद्र को पूजा मत करो। तो भगवान कथा में इतना शक्ति है, सब लोग मान लिया। हाँ तो बात तो सही है, भगवान कथा में इतना शक्ति है। भगवान खुद मुख से बोला तो शक्ति आ और सारे लोगों का दिल में लग गया। हाँ वही है। जब करने लगे इंद्र का पूजा बंद कर दिया, गिरिराज की पूजा करने लगे, उसी टाइम इंद्र का गुस्सा आ गया। गुस्सा करके इंद्र सोच रहा कि मैं सबको चलाने वाले एक क्या कृष्ण नंद महाराज का बेटा एक क्या कर दिया, वो तो भगवान है, उनका दिखा देगा हम। ये भगवान नहीं, लोगों को इसी प्रकार हाँ बारिश देगा। हाँ तो लोगों नंद महाराज बेटा को सब भूल जाएगा, हमको फिर पूजा करेगा। इसी प्रकार सोच के वो बारिश इतना तेज से देने लगे और इतना थंडरबोल्ट तूफान बारिश का तूफान किया उन्होंने, बारिश किया तूफान नहीं, थंडरबोल्ट बिजली चमक इतना मतलब वज्र इतना छोड़ने लगे तो सब ब्रजवासी सब डर लग गया। सब भगवान के पास आ गया। भगवान के पास आकर के बोला, भगवान रक्षा मां, हम लोग को रक्षा करो। भगवान ने 7 साल उम्र का गिरिराज को उठा लिया। 21 किलोमीटर का इतना बड़ा पत्थर का पहाड़ गिरिराज को उठा के बां हाथ का जो अंगुली है ना, जो देखो कनिष्ठ आंगुल है ना, वही आंगुल पर रख कर 7 दिन 7 रात। आज का जो भगवान बोल रहा है मैं भगवान हूँ,
उनको बोलो 5 किलो पत्थर तुम्हारा हाथ में रखो, 5 घंटा रख सकते की? तो कैसे भगवान हो सकते हो? भगवान का भक्त हो सकता, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। ऐसा समर्थ वीर मतलब शक्ति, इसी प्रकार से भगवान का शक्ति का बराबर कोई नहीं, सब नीचे है। जितना देव देवी जो कुछ है सब नीचे है। सब भगवान से शक्ति मिलता और उसे भगवान का अनुभव है। भगवान जो बनता वही लोग करते, देव देवी सब वही करते। सर्व राज्यों में हो देव देवी लोग है, भगवान गोलोक वृंदावन है। पृथ्वी भुवा सर्वलोक है। मोहो जनो तपो सत्य, सत्य लोग ब्रह्म है। उसके बाद विरजा, उसके बाद ब्रह्मलो, वैकुंठलो, गोलोक। भगवान उसी को लोग वहीं पे जाने होगा हम लोग को, सबको वहीं पे जाने से सबको सुख मिलेगा, चिरो सुख मिलेगा, चिरो आनंद मिलेगा, मिल सकता। ऐश्वर्य वीर समग्र, हाँ ऐश्वर्य जशस्य श्रियम, जश भगवान का जो जश, भगवान का जो श्री सौंदर्य, सुंदर क्या होता, सुंदरता बराबर किसी के नहीं हो सकता। इसलिए भगवान हम देखा चित्रकूट में बहुत जगह पे नया नया मंदिर बना के सब बोल देता है यही भगवान, यही भगवान, यही भगवान। इसलिए भगवान त्रेता युग में राम था, द्वापर युग में कृष्ण, और कली युग में कौन था पता नहीं। इस कली युग में कौन भगवान, भगवान किस रूप से आया? चैतन्य महाप्रभु। बस सबको बता दो, तेज से बता दो। चैतन्य महाप्रभु। कौन बोला? चार बोला। हर लोग बोलो चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। देखो भगवान को चुनने के लिए कोई लोग बोलेगा, हम बोल देगा मैं भगवान हूं, तुम लोग पहली बोलो देखो कृष्ण का कभी दिन दाढ़ी मोच तो दिखा नहीं, तुम्हारा मोच है, तुम्हारा दाढ़ी है तो भगवान नहीं हो सकता। तुमने देखा रामचंद्र का मोच है, दाढ़ी है, देखा? कोई पिक्चर देखा, कोई तस्वीर देखा रामचंद्र का? वो कोई वाला मोच है, दाढ़ी है, कोई देखा? बुढ़ा रामचंद्र देखा? बुढ़ा कोई लोग बोल देगा तो ये मैं भगवान हूँ, ये भगवान हूँ, और बुढ़ा मोच है, दाढ़ी है, बोलोगे तुम भगवान नहीं हो सकता। कैसा भगवान हो सकता? भगवान का भक्त हो सकता, लेकिन भगवान को नहीं कर सकता। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का भी ऐसे था। कृष्ण 125 साल तक लीला किया। उमर हर टाइम कितना था कभी भी पता नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा था, मोच भी नहीं था, दाढ़ी भी नहीं था, और
इसलिए गांव में सब हर एक प्रकार लोग आकर के सब प्रचार करने लगे, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। ऐसा नहीं, सबको सम्मान करो, किसी को निंदा मत करो, लेकिन किसी को धोखा मत दो। कई लोग धोखा देगा तो उनको धोखा में पड़ना ही पड़ेगा। भगवान किसी को छोड़ेगा नहीं, ये बात दिमाग में रख लो। भगवान किसी को छोड़ेगा नहीं, कई लोगों को धोखा देगा तो हमको भी धोखा में पड़ेगा। इसलिए हमारा नाना जी हमको बहुत प्रकार शिक्षा दिया कि जे किसी को धोखा मत दो। लोग तुमको धोखा दे सकता है, लेकिन तुम लोगों को धोखा मत दो। इसी प्रकार विचार लेकर के जिंदगी आगे चलो, देखोगे जे धीरे धीरे भगवान कृपा कैसे तुम्हारे ऊपर आ गया। भगवान की कृपा आने से बात कुछ भी नहीं होगा। जहां पे रहो वहीं पर आनंद ही आनंद होगा। ये मौका आपके पास भी है। ऐसा मत सोचो शादीशुदा हो गया कैसे करेगा, कैसे मिलेगा भगवान के। ऐसा नहीं, घर में बैठ के भगवान का नाम करो। बच्चे को पाल पोस करो किस तरीका से। भगवान का बेटा, भगवान हमको बेटा दिया, उनको भक्ति का शिक्षा दो, दुनिया का भी शिक्षा दो, दोनों मिला के दो। क्या होगा? बेटा की भक्ति करेगा तो तुम्हारा जिंदगी अच्छा होगा। भगवान तुम्हारे पर संतुष्ट हो जाए, तुम्हारा कोप अच्छा होगा। जो कोप में तुम जन्म दिया बच्चे को, वो बच्चे जब भक्त होगा, भगवान का भक्त होगा, इस कली युग का जो तरीका, जिस युग में जो तरीका भगवान का साधना करने का, वो तरीका में जब सब भगवान को सेवा करेगा तो तुम्हारा कोप शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा तुम्हारे पास भी है। एक बेटा तुम्हारा कुल में आया, भक्त हुआ, सोचो कि तुम्हारा 7 जन्म, तुम्हारा जो 7 पुरुष आगे 7 पुरुष पीछे, हर एक को उद्धार कर दिया। इसी प्रकार शास्त्रों में बोला। इसलिए बच्चे को सिखाओ, स्नान करने से बाद तुलसी में जल चढ़ाओ, दीपक दो, अगरबत्ती दो, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, कम से कम 12 बार, 108 बार नहीं कर सकते, कम से कम 12 बार हरे कृष्ण महामंत्र करो। उसके बाद तुम्हारा मन में इच्छा है तो सब किसी के पास जाकर के बोलोगे हमको तो माला दीजिए, मतलब दलाल कृष्ण है, उनको बोलो जे जा मंदिर से नीम का माला लेके दो। नीम माला करते करते तुम्हारा मन में जो श्रद्धा बढ़ेगा भगवान का नाम के ऊपर, उसके बाद जिनको तुम अच्छा लो, सोचो ये गुरु हमारे लिए अच्छा है, और गुरु के पास जा करके तुलसी का माला लो, और तुलसी का माला के ऊपर जप करो। तो जप करते 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 दिन में जितना सब गंदा चीज है, अल्लाह, पूजा, प्रतिष्ठा, काम, क्रोध, लोभ, मोह जितना है, सब धीरे 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 चला जाएगा और प्रेम भर जाएगा। प्रेम जब भरेगा
उसी टाइम ही आनंद का महसूस होगा। असली आनंद क्या है? अमृत जब एक बार पी लिया, उनके पास तुम गुड़ लेके जाओ और गुड़ अच्छा लगेगा कि इसी प्रकार जो आनंद का सोच रहा कि आनंद है, सुख है, वो सुख पीछे पड़ जाएगा। इस संसार को भगवान का संसार बना दो। सोचो कि तुम्हारा संसार नहीं, तुम्हारा पोती नहीं, तुम्हारा पत्नी नहीं, तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा बेटी नहीं, ये सब भगवान का पत्नी, भगवान का सब हमारा, सब भगवान का सेवा, भगवान हमको दिया, हाँ हमारा जिंदगी में दिया, हम इनको हाँ भगवान ले करके भगवान का सेवा करें। बच्चा पैदा, शादी के बाद बच्चा पैदा करने का टाइम सोचो कि भगवान का सेवा करना होगा। माना कुछ भी नहीं, ऐसा मत सोचो कि ये हरे कृष्ण लोग आ गया, हमारा बेटा को भगा के लेके जा रहा, ऐसा मत सोचो। हम लोग संसार को जोड़ने के लिए आया, भगाने के लिए आया नहीं, ठीक ढंग से जोड़ने के लिए। संसार में कृष्ण, संसार का बीच में कृष्ण को ला के आओ, कृष्ण को बीच में रखो। जो कुछ करो कृष्ण के लिए करो, खेती करो कृष्ण को सेवा के लिए करो, शादी करो कृष्ण को सेवा के लिए करो, बच्चे पैदा करो कृष्ण को सेवा के लिए करो, बच्चे को देखभाल करो कृष्ण को सेवा के लिए करो। बाद में कृष्ण का सेवा होगा। सारी जगत तो कृष्ण का। सोचो एक बार, तुम्हारा बच्चे को पाल पोस किया बचपन से, बच्चे बड़े होने से बाद बोलने लगे, मम्मी तुम हमारे लिए क्या किया, तुमको हम कुछ नहीं देगा, तुम्हारा दिल क्या अच्छा रहेगा या दुख? दिल में क्या होगा? आनंद होगा ना दुख होगा? इसी को खाली ये संसार भगवान का संसार, कृष्ण का संसार, राम का संसार। इस संसार में आकर के कृष्ण का नाम नहीं लेगा, राम का नाम नहीं लेगा तो क्या होगा? कृष्ण को छोड़ के, राम को छोड़ के तुम जो कुछ करो वो दुख ही दुख आएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं, हमारे साथ तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं। हम यहीं पे आया किस लिए आया? तुमको धोखा देने के लिए आया नहीं, कोई प्राप्ति करने के लिए आया नहीं, भौतिक चीज प्राप्ति करने के लिए आया नहीं। हम हमारा इच्छा की तुमको कुछ देने के लिए, जो अभी तक एक गांव में कोई लोग आकर के दिया नहीं, वही चीज सिर्फ भगवान का नाम। इस कलियुग में जो नाम भगवान बोला वही नाम, हर एक को नाम है, लेकिन इस कलियुग में भगवान बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग कर सकते कि हमारा कोई आदेश नहीं, हमारा विनती है, सुबह शाम कम से कम 12 बार ज्यादा करो, ज्यादा खाओ। खेती छोटा खेती करो, छोटा फल न खाओ। बड़ा जमीन खेती करो, बड़ा जमीन लेकर के साथ करो, बहुत बहुत फल न खाओ। खेती में गेहूं जो कुछ करो, इसी प्रकार 12 बार जितना कम करो उतना कम फल, जितना ज्यादा करो उतना ज्यादा फल। फल तो बहुत मीठा है, क्या करोगे? थोड़ा सा ले जाओ, ना ले जाओ।
पुकार, कोशिश करोगा। संसार में तो बहुत काम है, घर में बहुत काम है। गांव का घर में बहुत बहुत काम है, बात सही बात है। लेकिन वहीं से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, वो नहीं है तो 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को तुलसी का सामने बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी पुकार 12 बार जब कर सकते कि कोई दिक्कत है कि तुम्हारा? बोलिए ना, कुछ तो बोलता है। एक बोला भगवान का नाम मीठा है, ज्यादा लेना चाहिए। हम बोला कि 12 बार 10 एक तो आसन ले करके बैठ के 10 बार। ऐसा मत सोचो कि मैं तो बच्चे हूँ, अभी तो हमारे नाम करने के टाइम में वो उम्र कुछ नहीं। हम तो पहले बोला, मैं बचपन में हमारा गुरु जी ऐसा पद दिखा दिया, तुम ऐसा करो। तो संसार में हम मैं प्रवेश नहीं किया। पढ़ाई समाप्त होने से बाद मंदिर में आ गया, गुरु जी का चरण प्रणाम करके गुरु जी का चरण करके सेवा करने लगे। तो विचार नहीं किया संसार करने का, शादीशुदा करने का कोई विचार नहीं किया। इसलिए हम गांव में जा करके जहाँ पे लोग किया नहीं, वही हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य लेकर के आपके पास भी आज आया। तो आप लोग करोगे तो भगवान का नाम सुबह शाम लो, तुलसी अच्छी जगह पे रखो और तुलसी का जल चढ़ाओ, दीपक दो, अगरबत्ती दो, परिक्रमा करो और तुलसी सामने में रख के पूरा मुख हो करके भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करोगे कल से? तो करोगे? प्रॉमिस? सच झूठा? कोई लोग करने का कोई लोग की इच्छा नहीं, ऐसा है कि कोई? हाथ उठाओ। इच्छा है? इच्छा नहीं, इच्छा नहीं किसका? हाथ उठाओ। इच्छा नहीं किसका? हाथ उठाओ। अच्छा है, करोगे? देखो, आप करोगे तो हमारा आने का टाइम अच्छा है। जो हम है, हमारा एक ही लक्ष्य है। हमारा फल क्या है? तुम करोगे तो भगवान हमारा को संतुष्ट हो जाएगा। क्यों? देखो, तुम कोई मेला में गया, तुम्हारा बच्चे को लेकर गया, 2 साल का बच्चे, इतना ज्यादा भीड़ भाड़ है तो भीड़ में तुम्हारा बच्चों तुम हाथ से चला गया, खो गया। भीड़ में और कोई मिला नहीं, बच्चे को बोल नहीं आता मम्मी का क्या नाम, पापा का क्या नाम। तो बच्चे बच्चे तो रोने लगे। बच्चे को लेकर के कोई उठा के लोग उठा के ले गया, बच्चे तो रोने लगे। हाँ, बच्चे को पता नहीं कौन हमारा असली माता पिता। तो एक लोग उनका मुंह, आंखों, उनका सारे मुख देख के पता चल गया कि ये यही इनका मामा पापा तो एक अयोध्या में होगा। तो ये बच्चों को यहीं से लेकर के अयोध्या में शहर में जाकर के जिनको माता पिता, असली माता पिता 10 साल बाद बच्चे 12 हो गया, 12 साल हो गया, लेके गया
उनका मम्मी पापा जब लेकर के जाएगा, मम्मी पापा को सुख होगा ना दुख होगा, तुम लेके गए, तुम उस बच्चे को 10 साल बाद यहीं से लेकर के अयोध्या में हो, इलाहाबाद में हो, जहाँ पर उनका घर, वहीं पे जा मम्मी पापा को पास दे मैं लेके गया, यही तुम्हारे बच्चे जो 10 साल पीछे तुम्हारा बच्चे खो गया था उसी मेला में, आज ये बच्चे इतना बड़ा हो चुका, तुम लोग इसी प्रकार बच्चे को वापस देने से माता पिता का कि खुश होगा ना, दुख खुश हो, खुश हो। इसी प्रकार आप लोग मतलब जो लोग भगवान का नाम नहीं लेता, इस कलियुग में नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस नाम नहीं लेता, उसी लोगों को इस नाम करने के विनती करो, करने से बाद वो लोग जब करेगा, धीरे धीरे असली जब माता पिता राधा कृष्ण उनके पास धीरे धीरे चला जाएगा। तो जाने से असली माता पिता है, तमेव माता क्या पता है किस वक्त, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्वान् विनां तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। कौन तमेव मतलब भगवान, भगवान मतलब ब्रह्मा जी बता दिया, ईश्वर परमेश्वर कृष्ण। तो कृष्ण के पास जा सकते, तो कृष्ण क्या बोले, हमारा बेटा को लेके आए, कौन लेके आए, तो बेटा और संतुष्ट हो जाएगा, भगवान आत्मा को संतुष्ट हो जाएगा, तुम जब थोड़ा सा करोगे। इसलिए हमारा विनती है, आदेश सोचो, आदेश आपको हम दे नहीं सकता, पहली बार आपके साथ आदेश हम दे नहीं सकता, विनती कर सकता कि हमारा हाथ जोड़ करके विनती है, आपका सब लोग छोटे बड़ा सबके पास यही विनती है, भगवान तुलसी का सेवा करो, भगवान का नाम लो, जिंदगी को दोस्ती लेकर भक्ति मतलब भगवान का सेवा प्यार से, और सेवा का मतलब जो कुछ करो